हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, डिसिप्लिन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और डिसिप्लिन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ पहले। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये भी डिसिप्लिन की नेक्स्ट पार्ट के ऊपर है कि डिसिप्लिन और आवर लिटिल चाइल्ड। एक डिसिप्लिन और हमारा छोटा बच्चा, उन दोनों में कैसा परस्पर संबंध पैदा होता है और कैसा दोनों में समावेश होता है, कैसे दोनों मिलकर के काम करते हैं, कैसा असर डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये सभी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे वीडियो बार बार आपकी सेवा में ला सकूँ। और आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि और मैं कैसा इन वीडियोस को अच्छा बना सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आवर लिटिल चाइल्ड एंड डिसिप्लिन। दोस्तों, जब हम लिटिल चाइल्ड की बात करते हैं तो बच्चा छोटा होता है। बच्चे की एज पहले मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे के बारे में बात करने वाला हूं कि उसका डिसिप्लिन के साथ क्या कॉन्टेक्ट बनेगा, डिसिप्लिन का क्या प्रभाव होगा उस बच्चे के ऊपर। तो सबसे पहले उस बच्चे की एज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस बच्चे की एज अप्रॉक्सीमेट जो होगी वो 0 से लेकर के और 9th और 10th ईयर तक मैं बात करूँगा कि उस बच्चे के ऊपर डिसिप्लिन कैसे अप्लाई होता है, बच्चा कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करेगा और डिसिप्लिन सीखेगा कैसे, और बच्चा डिसिप्लिन के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है सीखने के वक्त। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो बात करते हैं मदर की प्रेगनेंसी के ऊपर। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि मदर का जो खान पान होगा, जो उसकी शाइन होगी, जो उसका बिहेवियर होगा, जो जैसा उसका दूसरों के साथ रिश्ता होगा, स्वभाव होगा, वातावरण होगा, वैसा ही बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले डिसिप्लिन का जो भाव प्रकट होगा, अगर माँ खुद डिसिप्लिन्ड वे में उसकी नरिशमेंट कर रही है, जन्म से पहले भी कर रही है, तो बच्चे का डिसिप्लिन में आना आसान हो जाएगा। अगर वो पहले ही मान लो बहुत ज़्यादा खाना जो है वो एक डिसिप्लिन वे में नहीं करती, अच्छा वो सोचती नहीं है, पॉजिटिवली वो व्यवहार नहीं करती किसी से, बहुत ज़्यादा जो है वो टीवी के ऊपर और ऐसे मॉल वीडियोस जो हैं वो देखती रहती है और उसका नेगेटिवली असर लेती है, तो बच्चे के ऊपर एज ए डिसिप्लिन प्रभाव पड़ना नेचुरली बात है कि बहुत बुरा हो सकता है। ये तो डॉक्टर भी अप्रूव कर चुके हैं, गायनोलॉजिस्ट भी अप्रूव कर चुके हैं कि बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ना माँ के प्रभाव का ही असर होता है। और अगर वो उसका प्रभाव अच्छे से कबूलती है, अच्छा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखती है, तो नेचुरली बात है कि छोटा बच्चा जो है जब पैदा होता है तो डिसिप्लिन वे में उसको ढालना आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, तो पैदा होने के बाद तो दोस्तों उसकी नरोनशमा, उसकी नरिशमेंट करने के लिए सबसे पहले एक मदर को जो है उसकी डेली रूटीन बनानी होगी। नो डाउट, जो बच्चा 0 ईयर का है, अभी छोटा है, अभी उसने बार बार दूध मांगना है, खाने के लिए पीने के लिए मांगना है, तो ऐसे में क्या है कि उसकी आदत नहीं बन पाएगी। उसको उसकी फीडिंग देनी ही पड़ेगी, उसको बार बार दूध देना ही पड़ेगा, उसकी बार बार जो है ख्याल रखना ही पड़ेगा। एक वे है कि जब तक बच्चा जो है 6 मंथ का नहीं हो जाता तो उसकी आदत डेवलप नहीं हो सकती। उसकी आदत जो है बार बार सिर्फ खाने तक ही सीमित होती है, अपना पेट भरने तक ही सीमित होती है। तो बात कर लेते हैं, जब 6 मंथ से अब बच्चा जाता है ऊपर, 3 साल तक बच्चा जाता है, तब एक एज ऐसी आती है जब हम एज ए मदर और एज ए फादर उसकी आदतें डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिसिप्लिन में बच्चे को कैसे लाया जाए, उसकी डेली रूटीन फिक्स कर दी जाए। मान लो 6 मंथ का बच्चा है तो उसका खाने के साथ हम शुरू कर देते हैं, जैसे हम हल्की डाइट शुरू कर देते हैं, तो साथ साथ उसका डिसिप्लिन वे में उसकी डेली रूटीन बना देनी चाहिए। जैसे किस टाइम पे उसको नहलाना है, किस टाइम पे उसके कपड़े चेंज करने हैं। चलो ये बात अलग है, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बार बार उसके जो मोटरी जो ऑर्गन है, उसकी जो उसकी सेंसिबिलिटी है वो पूरा काम नहीं करती, वो कब जी चाहे तो उसको यूरिनेट आ जाता है, कब पता नहीं चलता, कब उसको जो सेंसेस है उसकी खो जाती हैं, उसको लेटरिन वगैरह भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि आप उन दोनों बातों को छोड़ करके आप जो भी उसकी रूटीन फिक्स करोगे
जिस टाइम पे उसको जो काम करवाओगे उसकी पक्की होनी शुरू हो जाएगी। जैसे उसको खाना जो है आप 5 या 7 मरतबा बच्चे को दे रहे हो डाइट, तो वो तो फिक्स है ही है। उसका खाने की रूटीन, उसके कपड़े पहनने की रूटीन, उससे छोटी छोटी बातें करने की रूटीन, उससे पॉजिटिव बातें करने की रूटीन, चाहे वो समझता नहीं है, उसके पास शब्द नहीं है। वैसे तो जो लिंग्विस्टिक के माहर हैं, जो लैंग्वेज के माहर होते हैं, वो कहते हैं कि जो बच्चे के शब्द होते हैं वो उसको 6 मंथ से वो पापा मम्मा कहना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये कि उसके पास वर्ड आने शुरू हो जाते हैं, और 3 ईयर की एज आने तक उसके पास 20 से लेकर 50 वर्ड आ जाने चाहिए। वो ऐसी बातें करना सीख जाता है। तो कोशिश करें उसको पॉजिटिव वर्ड, आसान वर्ड उसको, जो उसकी लैंग्वेज है उसको डेवलप करने के लिए उसको सिखाए जाएं, और बहुत ज़्यादा बोझ उस पर ना डाला जाए, प्रेशर ना डाला जाए। तो दूसरी बात कर लेते हैं। पहली बात हमने की कि डेली रूटीन उसकी फिक्स करनी है। दूसरी बात कर लेते हैं कि उसकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो उसका बहुत ख्याल रखना है। और फिज़िकल एक्सरसाइज अगर आप डेली नहीं करवाते हो तो आप जान लीजिए कि बच्चे की एज ए डिसिप्लिन वे में कोई भी बात आप उसको फॉलो करने के लिए कहोगे तो वो नहीं करेगा। एक बात उसकी फ़िक्स कर देनी है कि उसको फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करवानी है, क्योंकि खुद आप ही करवाओगे, बच्चा छोटा है, इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि बच्चे को एक फ़िक्स एक्सरसाइज जो है, आज तो आप देखते हो जब सभी चैनल्स भरे पड़े हैं यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे, आप किसी भी सर्च कर सकते हो कि कौन सी एक्सरसाइज किस एज के अकॉर्डिंगली बच्चे को करवानी चाहिए। तो एक्सरसाइज का नॉर्म एक बनाना चाहिए, एक हैबिट बनानी चाहिए डिसिप्लिन के लिए। ये डिसिप्लिन में बहुत फ़ायदा आगे जाकर के बच्चे को देने वाली है। बात नंबर तीसरी कर लेते हैं कि बच्चा जब सोशली डेवलप होने लगता है, समाज में विचरने लगता है, समाज जहाँ मैं परिवार की ही बात करूँगा क्योंकि बच्चा बाहर तो नहीं जा रहा, ना जा पाएगा अभी। तो जब बच्चा परिवार में रहता है तो उसको परिवार के जो नॉर्म है पॉजिटिवली, जो परिवार के सिद्धांत हैं, एक परिवार के कल्चर होता है परिवार का एक, उस कल्चर के साथ जोड़ना है पॉजिटिवली। उसको आहिस्ता आहिस्ता से अपने आप ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये काम ऐसे है, ये परिवार मेरा ऐसा काम करता है, सुबह ऐसा करता है, इस टाइम पे प्रभु का नाम लेता है, इस टाइम पे हम ये खेलते हैं, इस टाइम पे ये खाना बनाते हैं, इस टाइम पे मैं टीवी देखते हैं, इस टाइम पे ये काम करते हैं। तो बच्चे को नेचुरली पता चलना शुरू हो जाता है। तो उसको पॉजिटिवली जो नॉर्म है फैमिली के, वो आहिस्ता आहिस्ता से स्टोरी के रूप में, बातों के रूप में, हंसते खेलते हुए उसके अंदर डालने शुरू कर देने हैं। नेक्स्ट अब तो बात कर लेते हैं चौथी। बच्चे को कोशिश ये करनी है कि लाइट म्यूजिक इन लाइट साउंड, ध्यान से सुनिए, लाइट म्यूजिक इन लाइट साउंड बच्चे को सुनाना शुरू करना है। और कोशिश वो कीजिए कि बच्चे को नेचुरल साउंड्स जो है सुनाई जाए, जो भगवान के भजन हैं, भगवान के हम गायन करते हैं, शब्द वगैरह हैं, वो बच्चे को जरूर सुनाए जाएं। बच्चे को हमेशा पॉजिटिवली उस प्रभु का नाम लेने के लिए जरूर उकसाया जाए। ये एक उसका प्रिंसिपल बना दिया जाए कि ये सिद्धांत है, आपको बच्चे को ये सिखाना ही सिखाना है। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो एक सुनने की सेंसिबिलिटी है वो एक तो वो बढ़ेगी, एक उसमें नेचुरली जो है उसमें कोमलता आएगी उसके अंदर। तीसरा ये होगा कि वो जब भी ये सुंदर और मधुर संगीत सुनेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो इंटरनली जो उसकी आत्मा है, सोल है, वो पवित्र बनना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता से प्योर होना शुरू होगी। मैं ये नहीं कहता कि वो गंदी आत्मा के साथ पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। उसकी आत्मा कोमल है, जैसा भी रंग उस पर चढ़ाओगे वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाएगा। तो कोशिश करनी है कि लाइट साउंड जो है लाइट मोड में बच्चे को जरूर सुनाया जाए। और कोशिश ये भी होनी चाहिए, जैसे मैंने शुरू में ही बात की थी, कि जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर जो है वो भी लाइट म्यूजिक सुने, वो भी संगीत सुने, तो इससे भी एक अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ना स्वाभाविक होता है। दोस्तों 5वीं बात कर लेते हैं। दोस्तों बच्चा जब आपका डेवलप हो रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें क्या है कि बच्चे को अब आहिस्ता आहिस्ता से सीखने की ललक बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, जैसे मैं सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि उसको फिजिकली एक्सरसाइज आप करवाओगे, तो इस 5वें पॉइंट में उससे मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें भी आपको उसको मोटर एक्टिविटी कराओगे। मोटर एक्टिविटी क्या होती है? उसके हाथों से काम करवाना, उसके पाँव से, उसकी आँखों से, उसके कानों से। मोटर एक्टिविटी ज़्यादातर ये हाथों से ही हम करवा सकते हैं। तो मोटर एक्टिविटी में क्या होगा कि बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता से
सॉफ्ट चीज़ पकड़ना सिखाना, पेंसिल वगैरह पकड़ना सिखाना उसको। जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम लिखते हैं, वो पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है, क्रेयॉन्स भी हो सकते हैं, सॉफ्ट चीज़ें उसको पकड़ना सिखाएं। उससे क्या होगा कि उसकी जो लैंग्वेज को लिखने की है कला, आर्ट जो लिखने का है, लैंग्वेज हो या कोई भी चीज़ हो, उसको लाइंस लगाना सिखाएं, उसको लाइन ड्रॉ खुद करने दें, इधर उधर लाइंस जो है इसको ड्रॉ करने दें, इसको भी बिल्कुल भी ना रोकें। इससे क्या होगा कि उसकी मोटर एक्टिविटी जो है, हाथ की जो पकड़ है वो मजबूत बनेगी, जिससे क्या है कि आगे आने वाले समय में वो इस डिसिप्लिन से नहीं जूझेगा कि मुझे कैसे पकड़ना है, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आहिस्ता आहिस्ता से वो इस योग्य बन जाएगा कि वो जब स्कूल में जाएगा 3 साल के बाद जाएगा, तो अपने आप ही वो इस जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा चुका होगा। तो इससे डिसिप्लिन कैसे जुड़ा है? डिसिप्लिन इससे ऐसे जुड़ा है कि जब वो खुद ही जो चीज़ सीख जाएगा, तो आपका मान लीजिए पूरा 6 से लेके 1 साल का पूरा एक गैप बच जाएगा, जो उसको सिर्फ मोटर एक्टिविटी सिखाने में ही स्कूल लगा देता है कि पेंसिल पकड़नी कैसे है, काम कैसे करना है। ये सारे का सारा आप घर में ही खुद करवा सकते हो, एक डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो बच्चे के अंदर, मोटर एक्टिविटी का, लिखने का सिखा सकते हो। दोस्तों बातें और भी हैं, लेकिन छठी और लास्ट बात मैं करना चाहूँगा, जो मैंने अपने हिसाब से जस्ट निकाल करके जो पॉइंट आपके लिए बिल्कुल प्रिपेयर किए हैं। तो छठी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सभी बातों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है लव एंड अफेक्शन का क्रिएट करना। सुनिए ध्यान से, लव एंड अफेक्शन का क्रिएट करना, उसको मैयर करवाना, उसको ग्रैब करवाना और उसका आउटपुट ले करके देना। ध्यान से सुनिए, जो 4 बातें मैंने आपसे की। सबसे पहले मैंने लव एंड अफेक्शन का क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करोगे आप पूरे ध्यान से सुनिए। बच्चे को कभी भी ज़्यादा झिड़के नहीं इस एज में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीने से लगाएं, घुट करके सीने से लगाएं, बहुत सारा प्यार करें बच्चे से, उसके अंदर तक चले जाएं आप, उसकी आत्मा तक चले जाएं, वो आपसे इतना ज़्यादा जुड़ जाए कि वो उसको प्यार और स्नेह का पता चल सके। दूसरा, उसको मैयर कैसे करें? मैयर इस तरह से करें कि वो जान पाए कि अगर प्यार लेना है, मुझे प्यार कर रहे हैं सभी, तो वो भी आपका मुंह माथा चूमे, आपसे बातें करे, आपसे लिपटे, और ऐसे या दूसरे जो उसके रिलेशन हैं, चाचे ताऊ मासी बुआ, इन सभी से वो ऐसा व्यवहार करे, और सभी खुश होंगे कि इसको प्यार मैयर करना आता है, देना और लेना आता है। उसके बाद है ग्रैब करना। अब वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से सीख जाएगा कि मुझे ग्रैब, उसको पकड़ना कैसे है और अपनी ओर कैसे खींचना है, प्यार लेना और देना कैसे है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि बच्चे को प्यार करना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा आप नहीं करोगे तो उसके अंदर एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। उसकी प्रेज़ कीजिए, प्यार में उसकी प्रेज़ कीजिए, उसको काम करने के लिए उकसाइए। तो ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं ऐड कर सकता था, लेकिन इस सभी में ये आ जाता है, लव एंड अफेक्शन में उसको सभी कुछ सिखाया जा सकता है इस ढंग से। आपने देखा कि कैसे जो है एक डिसिप्लिन्ड वे में बच्चे को हम जो है लर्निंग कैसे करवा सकते हैं, डिसिप्लिन वे में कैसे ले करके आ सकते हैं। जब बच्चा जो है 0 एज से लेकर के 3 एज तक होता है, तो उसको पूरा स्नेह प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और जैसे मैंने बाकी पॉइंट आपको बताया कि उसको डेली रूटीन में क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज क्या करवानी है, ठीक है ना, मोटर एक्टिविटी कैसे करवानी है, लाइट म्यूज़िक सुनवाना है, भगवान का नाम लेना सिखाना है। तो बहुत सारी बातें मैंने पहले कर चुका हूँ। तो आई होप कि आपको जो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नए हैं तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।